जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं जितने लोग बिहार बेल्ट्रॉन का फॉर्म भरे हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटिंग डीओ का फॉर्म भरे हैं, उन सभी के लिए सेशन महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस सेशन में आपको कराने वाला हूं रुक्मणी का डाटा एंट्री ऑपरेटिंग का जो बुक निकाला गया है। इस बुक में आपको 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे, जिसमें 10 तो टेस्ट सीरीज है और बाकी 5 सेट हो जो कि सल पेपर प्रीवियस ईयर का है। इन सारे क्वेश्चन यानी सारे सेट को मैं कराने वाला हूँ। तो इस सेशन में अगर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और दोस्तों इसके एग्जाम के बारे में बता दूं तो आपका एग्जाम टोटल 60 क्वेश्चन का होगा, जो कि सारे प्रश्न आपके कंप्यूटर से पूछे जाएंगे। एक भी इसमें निगेटिव मार्क नहीं है। तो आप लोग सेशन में बने रहिएगा ताकि आपके इस प्रैक्टिस सेट से आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हो, देखते हैं पहले प्रश्न को। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि एक आईपी वर्जन फॉर एड्रेस डैश लंबा होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 32 बिट्स होता है, इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एक ईमेल में क्या क्या समाविष्ट हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, टेक्स्ट, फाइलें, इमेज सभी। इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। इसमें से कौन से कथन सही है? तो एमएस वर्ड 2016 में एक शब्द में लोअर केस छोटे अक्षर और अपर केस बड़े अक्षर दोनों प्रकार के अक्षर हो सकते हैं। इसका राइट आंसर आपका ए सही है, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस वर्ड 2016 में पेस्ट ऑपरेशन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कंट्रोल भी। इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एमएस वर्ड 2016 में किसी पैराग्राफ का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस माउस क्लिक का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ट्रिपल लेफ्ट क्लिक। इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि जब आप एक एक्सेल सेल में कोई मान दर्ज करते हैं और एंटर कुंजी दबाते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कर्सर नीचे की ओर सेल में चला जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि इंटरनेट पर फाइलों को एक नोड से दूसरे नोड में स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, एफटीपी का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस वर्ड 2016 में टेबल में पंक्तियों की कम से कम संख्या क्या हो सकती है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, एक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित एमएस एक्सेल 2016 फार्मूला का परिणाम क्या होगा? 8/4/-2/2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0 होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि वर्कशीट का निम्नलिखित में से कौन सा घटक चयनित सेल का एड्रेस प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नेम बॉक्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न के बताएं कि निम्नलिखित में से कथन सत्य है या असत्य। तो देखिए दोस्तों, पहला कारक एमएस वर्ड में लैंडस्केप एक मान्य पेज मार्जिन विकल्प है, असत्य है, यानी कि ये गलत है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा कारक एमएस वर्ड में प्रोटेक्ट एक मान्य पेज मार्जिन विकल्प है, तो ये भी गलत है, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, दोनों असत्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एमएस वर्ड में टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, एक टेबल में अभाज्य संख्या में कॉलम नहीं हो सकते। इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एमएस वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू ऑप्शन दिखाता है कि आप डॉक्यूमेंट वेब पेज के रूप में कैसा दिखाई देगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, वेब लेआउट। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एमएस वर्ड 2016 के हाल के संस्करणों जैसे वर्ड 2016 में होम मेनू के तहत फॉन्ट कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, चेंज केस दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट में जब आप B3 से शुरू करके B3:G9 सेल की एक रेंज को सिलेक्ट करते हैं तो नेम बॉक्स में क्या प्रदर्शित होगा? तो इसका राइट आंसर B3 प्रदर्शित होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि IMAP एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है, IMAP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इंटरनेट मैसेज एक्सचेंज प्रोटोकॉल। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्रोम ब्राउजर में बाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, Ctrl+Shift+Tab। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से URL एक
भाग नहीं है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे तो आईपी एड्रेस, इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एमएस एक्सेल 2016 में सिलेक्ट किए गए सेल के कंटेंट को एक नए बड़े सेल में संयोजित करने और केंद्र में लाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मर्ज एंड सेंटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित एमएस एक्सेल 2016 फार्मूला का परिणाम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 7 होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि जब आप एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी टेबल के किसी मध्यवर्ती सेल का चयन करते हैं और शिफ्ट प्लस टैब कुंजी दबाते हैं तो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, वर्तमान सेल के पहले की सेल के कंटेंट को सिलेक्ट कर लिया जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित एमएस एक्सेल 2016 फार्मूला का परिणाम क्या होगा? तो दोस्तों इसका परिणाम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए 65 होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट के सेल के अंदर एक नई लाइन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑल्ट प्लस इंटर का प्रयोग किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इंटरनेट से जुड़े हुए हर कंप्यूटर को एक आईपी एड्रेस की आवश्यकता होती है। तो आईपी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन जो है सही आपको बताना है। तो एमएस वर्ड 2016 में टेक्स्ट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होता है, सही है। दूसरा कर एमएस वर्ड 2016 में प्रत्येक पैराग्राफ एक पैराग्राफ मार्क के साथ समाप्त होता है जो एक बैकवर्ड जैसा दिखाई देता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश किसी ईमेल में व्यंजकों के मानक सेट को दर्शाते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इमोटिकॉन्स। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एमएस वर्ड 2016 में एक फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है, इसके माध्यम से चयन किए जा सकने वाला सबसे बड़ा फॉन्ट साइज क्या होता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 72 होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रोम ब्राउजर में इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जूम फीचर को रीसेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ओ का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट में 7वीं पंक्ति और 10वें स्तंभ के प्रतिच्छेदन बिंदु पर स्थित सेल का एड्रेस क्या होता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, J7 होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग टेक्स्ट की रेखा के ठीक नीचे बहुत छोटे अक्षर या संख्याएं दिखने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सब स्क्रिप्ट। इसका राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ओरेकल। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रूलर को छिपाने या दिखाने के लिए हमें निम्नलिखित में से किस मेनू पर जाने चाहिए? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, व्यू मेनू पर जाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिब्रे ऑफिस में पेस्ट विशेष के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नोटपैड का प्रयोग करके बनाए गए प्रलेख में वर्तमान समय और दिनांक प्रविष्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, F5 का प्रयोग किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि ई गवर्नेंस सेवाएं कब शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर भी 2006 में। अगला प्रश्न है कि सोशल नेटवर्किंग पहली बार कब लोकप्रिय हुई? तो इसका राइट आंसर है 1997 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल www के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, HTTP का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि स्मृति भंडारण की इकाइयों में एक जेटाबाइट किसके बराबर है? तो 2 के पावर 70 बाइट के बराबर है और 1024 एक्साबाइट के बराबर है, यानी कि इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न के निम्नलिखित में से किसे पहला वेब ब्राउजर माना जाता है? तो इसका राइट आंसर नेक्सस को माना जाता है। इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि दस्तावेज को खोलने और बंद करने के लिए हमें निम्नलिखित में से किस मेनू पर जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, फाइल मेनू पर जाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि सामान्य प्रयोजन अनुप्रयोग और विशेष प्रयोजन अनुप्रयोग को संबोधित करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए प्रोग्राम को डैश कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक था, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन स्क्रीन का मान्य रेजोल्यूशन नहीं है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 300x400। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं विंडोज 2016 में डेस्कटॉप को डिस्प्ले करने और हाइड करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पहला पेज जो हम वेबसाइट पर देखते हैं वो क्या होता है। तो होम पेज होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोसेस डेटा के सेट को कहा जाता है, इंफॉर्मेशन कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अंडो समकक्ष है। तो इसका राइट आंसर Ctrl+Z। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि IPv4 एड्रेस कितने बिट्स का होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 32 बिट्स का होता है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, यदि आप दूसरे पर्सनल के पास मैसेज भेजना चाहते हैं जो ओरिजिनल रिसिपेंस लिस्ट में नहीं था तो डैश कमांड का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा डोमेन व्यावसायिक उद्देश्य तक सीमित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए .com। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, टीबी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि MS Excel 2016 में वर्कशीट में एक ही सेल में एक नई लाइन प्रविष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाता है, ऑल्ट इंटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में DNS का पूर्ण अर्थ है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम। इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस ग्राफिकल यूजर इंटरवायरमेंट में प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, माउस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि फॉर्मेटिंग टूल बार पर कई बटन होते हैं जिनको कैल्क वर्कशीट के न्यूमेरिकल डेटा पर प्रायः प्रयोग कर सकते हैं। ये बटन हैं उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि QR कोड का पूर्ण रूप है। तो इसका राइट आंसर क्विक रिस्पॉन्स कोड। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि एक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी पर सामग्री तब तक बनी रहती है जब तक कि यह डैश के संपर्क में न आ जाए, तो पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क में आ जाए। इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि USSD का अर्थ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट सर्विस डेटा। इसका राइट आंसर भी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एन नोड के पूर्ण रूप से जुड़े मेश टेपोलॉजी नेटवर्क में कड़ियों को संख्या है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, n×n-1/2। इसका राइट आंसर भी। तो दोस्तों क्लास अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपने इसके पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख लीजिए मेरे भाई, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो फिर मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।